चिराग इज द बेस्ट। तो देंगे दबा करके, इस बार वोट देंगे, डालेंगे तो तेजस्वी को डालेंगे। मेरा मन है, पहले हम लोग यादव जाते थे ना, घर में बैठने नहीं देता था, पानी छिड़ता था। अब बोलिए औकात है, अब छिड़ने को औकात है, लालू यादव को देना है। 9वीं फेल चारा चोर, जिसकी वजह से हो गया बिहार में सारा झोल। हाँ सही सही पकड़े हैं आप। चिराग पासवान को तो सुना होगा। हाँ, कैसा लगता है? ठीक ठाक लगता है। स्माइल कर रही है, ब्लश तो नहीं हो रहा ना? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RPY न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रिया यादव। अगले साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन है और मैंने काफ़ी वीडियोस बिहार के विधानसभा इलेक्शन 2025 पे बनाई हुई हैं, लेकिन मैंने आज फिर से लोगों से पूछा, क्योंकि जब नई जनता मिलती है, नए उनके विजन्स मिलते हैं, उनकी नई राय मिलती है और भी हम जानते हैं कि क्या जनता के मन में चल रहा है, कौन सा नेता बिहार में विधानसभा इलेक्शन में अगले साल जीत सकता है, कौन लोकप्रिय है। तो चलिए जानते हैं जनता से। आपका क्या कहना है, अगले साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, कौन जीत सकता है? ओके, लेकिन आप पहले ये बता दीजिए, आप है कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया से, बताइए। जी डेफिनेटली बीजेपी डेफिनेटली। बीजेपी का कौन सा नेता खड़ा होगा? बीजेपी से ढेर सारा गद्दावर नेता है, और बस सिलेक्शन डिपेंड करता है वो केंद्र सेंटर के ऊपर कि किसको फेस करेंगे सीएम के कैंडिडेट के तौर पे, उस हिसाब से हम लोग तय करेंगे। बट आई फॉर वोटिंग ओनली फॉर बीजेपी। यू आर जस्ट वोटिंग फॉर बीजेपी, राइट? तो बीजेपी के गठबंधन में जो होगा, आपका वोट उसके लिए, क्योंकि आपको लगता है बीजेपी विकास करेगी। अच्छा, ये आपने, जब मैं उनसे पूछ रही थी ना कि बिहार को हल्के में लिया जाता है, उस पर आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। हाँ श्योर, ये बात तो है कि बिहार को हल्के में लिया जा रहा है। ऑल ओवर स्टेट तो क्या, ऑल ओवर कंट्री एंड अनदर कंट्री भी, बट बिहार बदनाम है। क्यों बदनाम है? रीजन है कि बिहारी को मतलब कहीं भी वैल्यू नहीं मिलता है, किधर भी जाओ। कई बार तो ऐसा होता है कि बिहारी को एक गाली समझ ली गई है, और कई लोग खुद नहीं बताना चाहते हम बिहारी हैं। ऐसा क्या है भाई? हाँ, प्राउड से बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली, जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और हम प्राउड से बिल्कुल बोल सकते हैं कि आई एम बिहारी, हम बिहारी हैं, और हम जो फक्र और गर्व है। बिहारी एक गाली भी है, इसलिए कि बिहारी नाम से लांछन इतनी लगी है ना, बदनाम किया गया। बिल्कुल 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 किया गया है बदनाम। और ये बदनाम करने के पीछे हमारे सत्ता के पक्षधर ही हैं, जो बिहार को गंडक में डाल रखे हैं। आज से पिछले क्या बोलूं, इस पे तो बहुत टिप्पणियां हो जाएगी। नहीं, बोलिए आप, क्योंकि जब कोई आवाज उठानी बहुत जरूरी है कि इस तरीके के किसी पे भी कमेंट नहीं नॉर्मल है। एक सेकंड, 9वीं फेल कोई सीएम बन जाए, वो क्या देश का या राज्य का क्या होने वाला बेड़ा गर्क, समझ सकते हैं आप भी। बस तो वेरी सिंपल, इसके लिए और डिटेल में कमेंट करेंगे और कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो शायद उसके पक्षधर मुझे गालियां देंगे, समझ सकते हैं। हाँ, तो बस 9वीं फेल नहीं आना चाहिए, एजुकेशन पर्सन आनी चाहिए, जो राज्य को, देश को और पूरे ऑल ओवर कंट्री को अपने उस हिसाब से आर्थिक और जीडीपी को अपने आकलन कर सके और समझ सके, और देश को, राज्य को प्रगति की ओर ले जा सके। ऐसा कुछ लीडर होना चाहिए, ऐसा कुछ लीडर मांगना भी चाहिए पब्लिक को भी, और पब्लिक को भी इस हिसाब का वोट करना चाहिए। बल्कि कुछ बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रलोभन में ETC जो बोल सकते हैं कि आप पैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे अभी, ये पैसे? हाँ, पैसे, कुछ शराब, कुछ और भी बहुत सारी है, तो इन सब में लोग जो है ना वोट बैंकिंग में बिक जाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है ना वोट बैंकिंग का कारण क्या है, जातिवाद। ठीक है ना, जातिवाद सबको ले डूबा है। जातिवाद की वजह से हमारा राज्य पिछड़ा है, और जातिवाद की वजह से हमारा राज्य इतना, मतलब जो कि विश्व गुरु के जो है ना नंबर में, रैंकिंग में आने वाले राज्य, जो कि भारत को पहुँचाया, जिसमें एक से एक दिग्गज को दिया। मैं नाम बोलूंगा, डेफिनेशन दूंगा तो शायद ये इंटरव्यू आपको कम पड़ जाएगी, इतने घंटे को हो जाएगी। 1-2-3 नाम, ठीक है ना, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विवेकानंद जी, प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के पहले। बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, इतने सारे हैं महापुरुष। अगर मैं डेफिनेशन देना चालू करूंगा तो पूरी नाइट कम पड़ जाएगा। तो इतने सारे महापुरुष हमारे बिहार से हैं, सिर्फ ओनली फॉर बिहार से। तो बिहार तो हमारे उस लेवल पे है, हाई लेवल पे, मगर इसको बदनाम कर दिया है कुछ 9वीं फेल चारा चोर, जिसकी वजह से हो गया है ये सारा फेल मिशन। 9वीं फेल चारा चोर, जिसकी वजह से हो गया बिहार में सारा झोल। हाँ सही सही पकड़े हैं आप। सही पकड़े हैं आप। ये जो झोल मचा हुआ है, कहीं दोबारा आप, जैसे मैं तो रिपोर्टिंग करिए, चले मैं आप जनता से पूछती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि ये झोल वापस ना बन जाए? नहीं 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 बनेगी, क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे युवा ऐसे एजुकेशन है, यादव में भी है, जो इस बार भी खुल करके बीजेपी के समर्थन में आए हैं। तो उन सबको भी समझ है कि जातिवाद को नहीं इम्पोर्टेंट। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उनका भी चढ़ाव उतार पक्ष, मतलब बहुत चीज चल रही है। अभी आपके डिप्टी सीएम बने, कैसे बोल रहे हैं सत्ता से हटे हैं? डिप्टी सीएम जब वो बने थे, अब वो वापस हट चुके हैं। हाँ, तो हटे ना, तो फिर अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसमें वो आने वाले हैं। चिराग पासवान पे क्या कहना है? बेस्ट ऑफ बेस्ट लीडर। अगर मौका मिलता है नीतीश कुमार और चिराग पासवान में से, तो किसको चुनेंगे? हाँ, तो चिराग बेस्ट है।
मैंने नीतीश और चिराग इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने पहले ही आरजेडी को साइड कर दिया। नीतीश का देखिए थोड़ा सा माइंड सेट वो जो सटिया गया और उसका IQ लेवल थोड़ा सा कम हो गया, तो अब ऐसे लीडरों की सुनिए एक सेकंड, ऐसे पहले सुनिए ना, पहले सुनिए, IQ लेवल नीतीश का कम हो गया, तो हाँ सुनिए पहले सुनिए बात को समझिए। अच्छा आप लोगों का ही डिबेट करा दीजिए। नहीं डिबेट नहीं करना, सुनिए IQ लेवल नीतीश का कम हो गया तो इसलिए नीतीश नहीं है, अब किधर से भी नहीं है। चल जाऊँ काम है मैडम, ये ब्राह्मण है। पहले हम लोग यादव जाते थे ना, घर में बैठने नहीं देता था, पानी छिड़ता था। अब बोलिए औकात है, अब छिड़ने को औकात है, लालू यादव का देन है, सीधी सी बात है, लालू यादव का देन है, जो कि लोग का मुंह के बोली बंद हो गया है। वो बीजेपी नीतीश मिलकर सरकार बना लेता किसी तरह से, आपके बारे में देख लेना। नीतीश आ रहा है, आई डोंट लाइक नीतीश, मुझे भी नीतीश पसंद नहीं है, ठीक है। कौन चेंज लाएगा? ओनली फॉर बीजेपी। अच्छा बीजेपी छोड़िए, अभी कोई नेता का नाम बताइए। नेता में कोई बिल्कुल है, कौन जिसका नाम बक रहे हैं तेजस्वी बीजेपी से नहीं है। सॉरी चिराग बीजेपी से नहीं है, एलजेपी से है। गठबंधन में आने से बीजेपी से नहीं होते। का अनुमान है वो। देखिए वो खुद को कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ, किसका? मोदी जी का, लेकिन उनका पार्टी तो एलजेपी है। लोग बिल्कुल तो है वो बीजेपी। अभी आप जो बोल रहे हैं नीतीश की बात, नीतीश कौन सा पार्टी है? बीजेपी थोड़ी ना है, जेडीयू है। जेडीयू है, तो फिर जस्ट लाइक दैट चिराग उससे है। तो चलिए, लेकिन आपका वोट चिराग के लिए रहने वाला है, मतलब नीतीश और चिराग। एब्सोल्यूट चिराग इज द बेस्ट। नाम बताइए अपना। पप्पू कुमार यादव। कहाँ से है? बिहार के अररिया जिला से। अररिया जिला से है। अच्छा ये बताइए, अगले साल बिहार में ना विधानसभा इलेक्शन है। अच्छा आप काम क्या करते हैं? हम इंडिया गेट पे बच्चों वाली बाइक चलाते हैं और कार चलाते हैं। अच्छा ये चलाते हैं, ये दिखाओ, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये आप ही चलाते हैं, मतलब आप चलवाते हैं? चलवाते हैं यहाँ पे। मैडम जी जितना एक आदमी वाले 200 सब लालू यादव का आदमी है, सीधा जान लो। कहाँ है? सारे गाड़ी इधर है, उधर है, पार्किंग में। 1000 यहाँ पे खिलौने वाले जितना भी है। हाँ लालू यादव नाम जो नहीं लेगा उसका राजनीति नहीं चमकेगा, चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे, नीतीश रहे, किसी से बात। अच्छा क्या कहना है आपका? हम लोग का कहना है यही कि नीतीश कुमार इतना दिन रहा है, हम लोग के बारे में नहीं सोचा। आज की इंडिया गेट पे हम लोग को, पहले ऐसा स्थिति था जब कांग्रेस के राज था हम लोग को यहाँ इंडिया गेट लगभग 3 बजे तक रात खुले रहता था। अभी ऐसे हुआ कि जब से मोदी सरकार आया तो यहाँ पे 10:30 बजे यहाँ से खाली कराने का ऑर्डर आ जाता है। पहले ऐसा था यहाँ पे नियम की 2 बजे रात तक चलते रहता था, पूरी रात खुले रहता था। अभी बिहार में हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ दिल्ली में आकर भटकना पड़ता है। कितनी कमाई हो जा रही है? कमाई का मैडम यहाँ तो वही समझिए कि 200, 400, 500 जैसे कस्टमर ऊपर हम लोग का डिपेंड है। समझिए 10-15 हज़ार महीना हो जाता है। 10-15 हज़ार महीने? क्या लगता है 10-15 हज़ार महीने काफी है घर चलाने? घर चलाने में क्या मैडम परेशानी है? 10-15 हज़ार में क्या होगा? आजकल देखिए तो 10 हज़ार तो घर का फैमिली का खर्चा उठाना पड़ता है। क्या आपके बच्चे भी हैं? बच्चे अभी नहीं है। नहीं है भाई, फिर भी मैं मान सकती हूँ कि काफी चैलेंजेस रहते होंगे। तो बिहार में रोजगारी क्यों नहीं है आपको क्या लगता है? मैडम जी यहाँ पे बिहार में जितने भी है, जब से सरकार बना है सब अपने सत्ता के लिए अलट पलट करते रहा है। नीतीश कुमार जब देखता है कि उसका कुर्सी जाने वाला लगता है, फिर तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव से मुलाकात कर लेता है। जब उधर से फिर कोई खटपट होता है तो फिर आकर बीजेपी में सट जाता है। इसलिए कहने के लिए चाहते हैं 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें हम लोग फुली बहुमत के साथ लालू यादव का बेटे जो तेजस्वी यादव है उसको लाना, हम लोग को उन्हीं का समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि वो रोजगारी आप लोग को बिहार में देंगे? हटाएगा। इतना दिन कोई सरकार रहा, कोई ध्यान नहीं दिया, जनगणना हुआ है और इतना देखिए एक बार में 5 लाख सरकारी नौकरी आज तक कोई ओल्ड में भारत में कोई नहीं दिया है, जो कि बिहार रहा जैसा कि तेजस्वी यादव ने साथ में आकर उसने दिया है। चलिए बहुत अच्छा बोला आपने, और ये बाइक्स काफी अच्छी हैं और हमें भी जब समय मिलेगा, छोटे बच्चे अगर आते हैं तो हम भी पक्का इस पे दिखाएंगे। ये रोजगार आप देख सकते हैं, ये हमारे बिहार के लोगों का रोजगार का माध्यम है दिल्ली में। और अगर बिहार में इंडिया गेट पे, और अगर बिहार में अगर रोजगारी होती तो ऐसे मतलब दिल्ली में आके इनको काम नहीं करना पड़ता। और 15 हज़ार महीने में आप सोचिए, 10-15 हज़ार महीने में क्या ही होता होगा। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि मतलब बिहार में जैसे मतलब आया है ना, मतलब ये CM मतलब आया जो नीतीश कुमार, यानी कितना साल से चला रहा है? 10 साल 15 साल 18 साल चलाया ना। 18 साल में मतलब यानी एक भी हमारे बिहार के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं आया, कोई रोजगार के लिए कोई जुगाड़ नहीं आया। क्यों नहीं आया? हर स्टेट में, हर एरिया में देखो, हर जगह में, यूपी के अंदर ही देख लो, कई हज़ार मतलब यानी फैक्ट्रियाँ हैं। कोई भी रोजगार के लिए आए मतलब बिहार से आते हैं, मुँह उठा करके हम लोग आ गए दिल्ली में, चले गए मुंबई में, चले गए पंजाब में, और कहीं हर स्टेट में चले जाते हैं रोजगार के लिए। रोजगार हमारे बिहार में क्यों नहीं है? इसके लिए समाधान मतलब यानी क्यों नहीं कर रहा है? बिहार का सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए। इसीलिए युवा जो हम लोग चाहते हैं, आप लोग देखिए इसका एक ही सोल्यूशन है, आप लोगों का वोट एक अच्छे नेता को जाए। तो आपके हिसाब से वो नेता कौन है? हमारा तेजस्वी है, बिल्कुल जाएगा इस बार जो आएगा।
इंशाल्लाह मतलब हम जो मुसलमान है, हमारा नाम मुस्लिम है और मैं कटिहार जिला से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो देंगे दबा करके इस बार वोट देंगे, डालेंगे तो तेजस्वी को डालेंगे। भी हमें एक और भैया मिले और ये भी इंडिया गेट पे ही काम करते हैं और आप मेरे हाथ में ये कैमरा देख सकते हैं। इस कैमरा के साथ ये काम करते हैं और अपनी रोजगारी चला रहे हैं। सही बोला? जी जी। तो ये बताइए कि कितनी कमाई हो रही है? 400-500 तक है। 400-500 महीने का कितना बन रहा है? वही 12 से 15 तक। 12 से 15 तक। सही। आपको लोग क्या लगता है 12 से 15 में हो जाता है? मतलब आने का, ट्रेवल करने का, खाने का, पीने का, सबका तो खर्चा जाहिर होगा, रहने का। बिल्कुल बिल्कुल, बचता नहीं है इतना, जो चल जाता काम बस। जो चल जाता है काम। वो कितने का कैमरा खरीदा? ये खरीदा नहीं है, मालिक का है। मालिक का है, मालिक के अंडर में काम करते हैं। तो भैया ये बताइए अगले साल बिहार में उनको कितना देते हैं मालिक को? इसमें कोई फिक्स नहीं है कितना देना है, काम के ऊपर बात है। काम जैसा हो, अगर 200 रुपया होता है तो 50% में काम। 50% देते हो आप? हाँ। इसमें से भी आपका जा ही रहा है यार, आपका क्या ही कमाई ज्यादा नहीं हो रहा है। ये बताइए अगले साल बिहार में ना विधानसभा इलेक्शन है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा नेता जीत सकता है? इसके बारे में तो उतना नॉलेज नहीं है हमको। नहीं, दिल तो नहीं हार चुके हैं बिहार से? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमको नॉलेज नहीं है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इतने नेता लोग हैं। इसके बारे में है। अच्छा, बिहार के बारे में कुछ अच्छा बता दीजिए। चलिए कि आपको, अच्छा जैसे रोजगारी हो गई, आपको बिहार में रोजगारी नहीं मिली तभी दिल्ली में काम कर रहे बिल्कुल, हैं, हाँ। उस पे क्या कहना है? बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति तो एकदम बेकार है, बाहर लोग आ रहे हैं सब लोग, यही बस। क्या है, वहाँ कोई रोजगार नहीं है तभी तो बाहर आते हैं, ये बिल्कुल बेकार है। कुछ नेता लोगों के लिए मैसेज की रोजगारी दीजिए, अच्छा काम दीजिए। ये क्या बोलेंगे लोग, जनता सब जानती है और क्या है। जनता सब जानती है। आपका पता है, आपके पास एक वोटिंग राइट है ना, वो सबसे बड़ा हथियार है आपके लिए ना। आप तो अपने हिसाब से ऐसे नेता को, वो तो है। ऐसे नेता को जिताइएगा जो आपको लगे कि हाँ ऐसा काम कर दे कि हमें बिहार से बाहर ना जाना पड़े। परिवार तो बिहार में होगा? बिहार में अकेले रहते हैं यहाँ पे, बिना परिवार के रह रहे हैं, तो बिल्कुल काफी संघर्ष कर रहे हैं आप। तो अच्छे नेता को आप जरूर वोट करें, है ना? हाँ अच्छा। आप लोग भी बताइए, कहाँ से हो आप? प्रॉपर मैं नांदेड़ से हूँ, नांदेड़ महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। आप? नांदेड़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्रियन लोग हैं हमारे साथ। तो अभी मैं तो यार बिहार की रिपोर्टिंग करती हूँ। कोई बिहार में नेता का नाम सुना है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इज इन यूपी। बिहार से सुना है ना, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सुना है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, और एक और सुना होगा, चिराग पासवान। बिल्कुल मेरे आज ही दोनों। हाँ, फूड मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, कैबिनेट में वो मिनिस्टर है। तो ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिहार में अगले साल कौन जीत सकता है विधानसभा इलेक्शन? अभी प्रशांत किशोर के भी नए अभी चल रहे हैं, उनका जनसंघर्ष यात्रा उन्होंने निकाली है। उन्होंने खूब बहुत जनों को बनाया है, कुछ चीफ मिनिस्टर बनाया है। नीतीश कुमार को भी, और पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। बिल्कुल, ममता, कांग्रेस, मोदी, नरेंद्र मोदी, इतने सारे, इवन साउथ में इतने सारे नेताओं की उन्होंने सरकार बनाई है। 2013 में नरेंद्र मोदी को भी हेल्प किया था। 2014 में। बिल्कुल। तो अभी आपको लगता है कि प्रशांत किशोर? हाँ, प्रशांत किशोर में कुछ दिखता है कि कुछ बदलाव लाएंगे, विजन है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में बहुत पॉवर्टी है, 45% पॉवर्टी है बिहार में, तो वो निकाल सकते हैं वहाँ से कुछ रास्ता। एजुकेशन में काफी धीमापन है, एजुकेशन में के नाम पे, है ना। मैं कितने लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं एजुकेशन सही नहीं चल रहा है, एजुकेशनल चीजें सही नहीं है, गवर्नमेंट पोस्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अभी भर्ती निकाली हुई है क्योंकि अभी इलेक्शन है इसलिए, लेकिन अभी तक क्या हुआ था, इन लोगों को कुछ निकाला नहीं, कुछ अच्छा, किया। जब आप बिहार को देखते हो एज एन इंडिविजुअल और आप महाराष्ट्र से हो, आपको क्या लगता है? मतलब एकदम बेबाक तरीके से बोलना, क्योंकि हमें भी रियलिटी पता है। यस, मतलब महाराष्ट्र क्यों डेवलप हो गया पता है क्या? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है महाराष्ट्र में, वो जो कि बिहार में नहीं है। महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, वहाँ पे दो सिटी जो है ना, वहाँ पे इंडस्ट्री IT हब है, वो मुझे बिहार में कहीं दिखा नहीं है अभी तक। तो क्या यही रीजन है बिहार का आगे ना बढ़ने का? हाँ, इंडस्ट्री। और आपने पॉवर्टी बोला था, एजुकेशन बोला था, ये कैसे बदल सकता है जब वो अच्छे नेता को चुनते हैं? और बिहार के लोगों के लिए आपका कोई मैसेज? बिहार को जनता को मैं यही बोलूंगा कि जो भी नेता अच्छा होगा, जो भी बदलाव लाएगा, कुछ मतलब उसके पास विजन होगा कि एजुकेशन के बारे में, वही उसमें इंटेलेक्चुअल होगा, कुछ उसको पता होगा, उसी को चुने, बस यही। चुने। एक और यहाँ पे स्टॉल दिखी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साकार लवली चुस्की, और चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से है, इनका क्या कहना है। भैया अपना नाम बताइए। मोहम्मद साजिद अंसारी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? कटिहार जिला। कटिहार जिला से है। अच्छा, ये बताइए अगले साल बिहार में ना विधानसभा इलेक्शन है 2025, कौन सा नेता लगता है जीतेगा? मैम अभी तो यहाँ से पता नहीं चलेगा ना। नहीं, आपको पर्सनली कोई नेता ऐसा लगता हो कि काम अच्छा करता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, क्यों? रीजन बताइए थोड़ा, काम में क्या क्या काम करता है वो मैम? काम करते हैं जी। तो मतलब आपका वोट तो तेजस्वी के लिए जी जाएगा जी अगले साल? जी, पक्का? पक्का।
अच्छा, आप लोग को जैसे कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से आप लोग के लिए क्या क्या काम किया है, कुछ पता है? ऐसे सारे रोड का, सड़क के, बिजली, ये सब काम करते हैं वो। बिहार से आके दिल्ली में आप ये स्टॉल लगा रहे हैं, कितना कमाते हैं? ये तो मालिक का स्टॉल है मैम। मालिक का स्टॉल है। अच्छा, आप कितना, लेकिन कितनी मान के चलिए मालिक को वापस दे के पैसा जितना उनका कमीशन होगा कितना बन जाता है आपका? मुझे देते हैं महीने का? पर डे 800 रुपए देते हैं। ऐसे महीने का कितना बन गया आपका? 24,000 रुपये। 24,000। लेकिन 24,000 मिलते हैं? 24,000 पक्के मिलते। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि बिहार से आप दिल्ली आके क्यों काम कर? वहाँ पे कंपनी नहीं है ना मैम काम करने के लिए उतना, तो वहाँ से तो आना पड़ेगा। बेरोजगारी है? जी। कोई मैसेज आपका नेताओं लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए रोजगारी लाए? कैमरे में देख लीजिए वो क्या नहीं, अच्छे से बोले, कोई बात नहीं। आपको लगता हो कि अगर रोजगारी होती तो बिहार में ही काम कर रहे होते, है ना? 24,000 रुपए के लिए यहाँ थोड़ी आते, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बोल पाए। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, ठीक है। अपना नाम बताइए। सुनीता सर। कहाँ से हैं? हम बिहार से। बिहार में कहाँ से? पटना। पटना से। आप लोग? हम भी पटना से। आइए आगे आइए, तो आप दोनों आगे आइए। यूथ है आप लोग, क्या नाम है आपका? राधिका। आप पटना से? हाँ। अच्छा, मैंने ये नोटिस किया, आपको भी तिल है, मुझे भी तिल है। आपका मैम क्या नाम है? सुनलता सा। अच्छा, आप इनके साथ ही है ना? आपकी सास हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आप लोग को देख के। अच्छा, ये बताइए कि बिहार को तो अभी दिल्ली में घूमने आई हैं, यहीं पे रहते हैं आप लोग? ये मेरे भांजी है ना, तो आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो घूमने आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगले साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन है, कोई नेता वेता पसंद है कि आप लोग को लगता है कि ये नेता अच्छा काम करता है? मुझे तो किसी पर भरोसा ही नहीं है, मैं किसके बारे में बताऊँ आपको। अरे नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। किसी पे भरोसा नहीं, होने के बाद तो देख रहे हैं सभी कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या बोलेगा, इसलिए किसी पे भरोसा ही नहीं करते हम लोग। किसी पे भरोसा, लेकिन वोट तो करना पड़ेगा। वोट तो करना ही पड़ेगा जिसको भी। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भरोसा तो किसी पे नहीं है, लेकिन जो 10% भी भरोसे लायक हो वो कौन है? मैं तो किसी पे भरोसा ही नहीं करती। फिर भी जैसे तेजस्वी है, चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, एक नए प्रशांत किशोर आ रहे हैं, उन पे क्या कहना? हम अभी तो किसी के बारे में सोचे ही नहीं। मैम को भरोसा नहीं है, आपका क्या कहना है छोटी? पता नहीं, मैं तो दिल्ली से ही हूँ इसलिए। दिल्ली से ही हो, लेकिन आपको कोई तेजस्वी यादव, चिराग पासवान काफी फेमस हो रहा है, चिराग पासवान को तो सुना होगा। हाँ। कैसा लगता है? ठीक ठाक। ठीक ठाक लगता है। स्माइल कर रही है, ब्लश तो नहीं हो रहा ना? नहीं। आपका क्या कहना है छोटी? मुझे नहीं। आपको भी नहीं पता। मैम आप आइए, आप बुजुर्ग हैं और हमारे बिहार की हैं, और आपने तो सारा राज्य देखा है, किसने कैसे सरकार चलाई है। आपको क्या लगता है कि लालू अच्छे नेता थे? पता नहीं, हम उड़ीसा में रहते हैं। लेकिन उड़ीसा में रह रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लगता हो कि तेजस्वी यादव कोई अच्छा नेता होगा? हाँ, अच्छा तो है। कौन तेजस्वी? जो बैठने से वही अच्छा होते हैं ना। कौन? जो जीतता है वो चलाते हैं ना। आपकी तरफ से कोई पर्सनली आपको? अभी देखो हमारा उड़ीसा में ना मोदी जीता है तो वो भी कुछ करके दिखाते हैं, गरीब का सहायता ज्यादा कर रहे हैं, बाद में क्या होगा वो तो नहीं पता है ना। चलिए, काफी अच्छा बोला, धन्यवाद, काफी अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से भैया? कहाँ से? बिहार से। बिहार में कहाँ से आप? कटिहार डिस्ट्रिक्ट। कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। आपको क्या लगता है अगले साल बिहार में विधानसभा इलेक्शन में कौन जीत सकता है? आरजेडी सरकार आएगी मैम। आरजेडी, तेजस्वी यादव। आपका क्या कहना है? आरजेडी। आरजेडी, दोनों लोग आरजेडी कह रहे हैं। आप लोगों का भैया? आ जाइए। मैम उनका जो इनका बैकग्राउंड है, जो लालू यादव थे वो काफ़ी अच्छे हैं, नेता हैं। जो तेजस्वी यादव है हमारे, वो अभी फ्यूचर लीडर्स काफ़ी अच्छे हैं, और मतलब इनके टाइम में मैम जो एक मोहब्बत वाली बात है, आपस में कोई सब मिलके भाईचारा के साथ लोग रह रहे हैं मिलके। और सबसे बड़ी बात तो मैम यही है कि आप अगर देखें इन कंपेरिजन में यूपी में और भी जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पे आपसी भाईचारा बहुत कम हो चुकी है, सिर्फ नफरत की जो चलती रहती है। आपका ये मानना है? जो हमारे बिहार में ऐसा भी कुछ नहीं है, जहाँ भी चल रहे हैं सब लोग शांति से रह रहे हैं, आपस में भाईचारा है, मोहब्बत बना रहे हैं, बस यही चीज़ है। यही चाहते हैं। आपका क्या कहना है सर? सेम थिंग सर। लेकिन आपका क्या लगता है कि तेजस्वी यादव क्यों? जैसे उसका मेंटलिटी सब कम्युनिटीज को लेके चलते हैं, वो हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटीज को लेके चलते हैं, इसीलिए हम लोग का वो ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि यादव है तो यादव को ही सपोर्ट करते हैं वो? नहीं, हम लोग यादव नहीं, अगर वो जैसे आरजेडी में अगर जैसे कई लोग कहते हैं यादव लोग ज्यादा वोट करते हैं, उस पे क्या कहना है? आप तो यादव नहीं लग रहे हैं। यादव नहीं, हम तो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। बिल्कुल, मेरे को ना मुस्लिम कम्युनिटी से काफी लोग मिले, और ये सच में एक बहुत ट्रस्ट की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी का इतने अच्छे से ध्यान रखा है। अगर आप लोग बोल रहे हैं तो मतलब आरजेडी सरकार ने आपके लिए अच्छा काम किया होगा, तभी बोल रहे हैं। जैसे आपके कोई पर्टिकुलर कुछ आपको याद हो कि हाँ ये हमारे लिए हुआ था और हमें बहुत अच्छा लगा? नहीं, बिहार में बहुत सारे टाइप की वैकेंसी निकाल रही है, हम लोग के लिए बेनिफिट्स है। टाइम टू टाइम वैकेंसी निकाल रहे, टाइम टू टाइम एग्जाम हो रहा है, प्रॉपर वे से हर चीज सही चल रहा है।
इसीलिए हम लोग बहुत जैसा कि आपने देखा कि ये थी हमारी आज की कवरेज बिहार विधानसभा इलेक्शन 2025 को लेके, जहां पे लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता का नाम तो बताया या कौन सी पार्टी उनको लगता है बिहार में अच्छा काम करेगी वो भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने अपने पर्सनल बातें भी बताई कि कैसे उनको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे काम नहीं। खुद बिहार से हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ न्यूज़ रिपोर्टर कि मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों का जो सोच है और स्पेशली जो हमारे बिहार के लोग हैं मैं उन्हीं से ज़्यादातर सवाल पूछती हूँ, क्योंकि वही हमें असलियत बता सकते हैं। आई होप आपको हमारी न्यूज़ कवरेज अच्छी लगी हो और ऐसी और न्यूज़ कवरेज के लिए देखते रहे आरपीवाई न्यूज़ रिपोर्टर प्रिया यादव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, अपने आसपास भी सबको स्वस्थ रखिए और खुश रहिए।